का बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है बड़े इम्पोर्टेंट मौजू और दबे कुचले लोगों की जो है आवाज़ उसको बुलंद करते हो, अला काम तक पहुंचाते हो। देखें, टोल प्लाज़ा ये कोई नई बात नहीं है। जब से बीजेपी सरकार ने यहाँ सरकार 2014 के बाद संभाली, जब से वो पावर में आए तो उन्होंने बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया। एक से एक टोल प्लाज़ा की शक्ल में हो, जीएसटी की शक्ल में हो, या दीगर जितने भी अवाम के खिलाफ जो डिसीजन लिए गए उनकी शक्ल में हो, तो बड़े सारे इस तरह के तोहफे जो है अवाम को दिए हैं। अभी भी देखें, बेशक सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और बिलखसूस जो है यूटी जम्मू कश्मीर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पूरा कंट्रोल, वो पूरा शिकंजा है। यहाँ की सरकार जो है वो किसी भी तरह से अपना जो है वो सिंगल पावर जो है यूज़ नहीं कर पा रही है। डबल पावर सिस्टम है जिसमें सारी अवाम भी परेशान है, सारे अवाम भी इस वक्त दबे कुचले हुए हैं। सरकार जो है अवाम के कोई भी काम जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा रही है। और ऊपर से महंगाई की जो है इतनी बड़ी मार है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो इतनी बड़ी मार है, रोज़गार यहाँ है नहीं है, बिजनेस यहाँ है नहीं है, कारोबार यहाँ है नहीं है। सेक्रेटरीट को लेके देखें, दरबार मूव जो है उसका मामला देखें तो वो एक बड़ा नाइंसाफ़ी जो है जम्मू के लोगों के साथ हुई, बिलखसूस खिता पीर पंजाल के लोगों के साथ हुई, इवन के कश्मीर के लोगों के साथ भी वो एक नाइंसाफ़ी है। क्योंकि सर्दियों में वो सेक्रेटरीट मूव करके यहाँ लोग आते थे, यहाँ 6 महीने रहते थे और 6 महीने कश्मीर में रहते थे। हमारे इस रियासत के लोगों का 6-6 महीने का जो है वो जम्मू और कश्मीर जो है वो एक तरीके से घर था। और बहुत ही बद्दा मजाक जो है वो सरकार ने किया है बिलखसूस अवाम के साथ। और जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी एक ऐसा पीर पंजाल रीजन था जिसमें अभी कोई टोल प्लाजा नहीं लगा था। तो ये एक और नया अनमोल तोहफा जो है अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए, अवाम के साथ खिलवाड़ करते हुए जो है टोल प्लाजा की जो है वो डिसीजन सरकार ने लिया है। इसको पूरे खिता पीर पंजाल के अवाम जो है वो पूरी अवाम इसको जो है नकारती है, इसको रद्द करार देती है और सरकार से गुजारिश करती है कि अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते हो, अगर आप किसी को अच्छे स्कूल में तालीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते हो, अगर आप अच्छे अस्पतालों में गरीब अवाम को इलाज नहीं दे सकते हो, तो खुदा राज ये जो टोल प्लाजा और इस तरह के मामला करके अवाम को परेशान कर रहे हैं, इसको बंद करें और इस टोल प्लाजा को जल्दी से जल्दी वहां से उखाड़े और इस डिसीजन को वापस ले। टोल प्लाजा लगने जा रहा है, ये सीधा सीधा गरीब, अनएम्प्लॉयड और तरह तरह के जुल्म सितम से मारी हुई लाचार अवाम पर एक जो है वो तलवार का वार है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में रियासती हुकूमत जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और साथ साथ में सेंटर में बीजेपी की हुकूमत, जिनका जो है एलजी द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी चलाया जा रहा है, वो भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब नाकामी एनसी की आए तो ये बीजेपी पे रखते हैं और बीजेपी की नाकामी जो है वो एनसी पे रखते हैं। इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी जो है अपनी नाकामी को जो है वो छुपाने के लिए मतलब झूठ पे झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं। तो मेरी आपकी वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके जो है वो एलजी सरकार से, एलजी इंतजामिया से और बिलखसूस उमर सरकार से ये अपील रहेगी कि ये जो आप टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर के अंदर अखनूर पुंछ रोड पर जो लगाने जा रहे हो, इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। जो डेली बेसिस पे लोग वहाँ जम्मू जाते हैं, कोई मुलाजम हैं, कोई व्यापारी तबका है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये लोग जो है बुरी तरह से मारे जाएंगे, बुरी तरह से पीछे जाएंगे। यहाँ रोजगार का वादा था, यहाँ पे पैकेज का वादा था, यहाँ पे दूध की नदियाँ और शहद के जो है वो झरनों का वादा था, ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं है। जो टोल प्लाजा लगाकर लोगों के जो है आप गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी जो आवाम को जो है वो इस कदम के खिलाफ उठ जाना चाहिए और लार्ज स्केल पे जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि इस तरह का टोल प्लाजा जो है यहाँ ना लग सके। अगर ऐसा लगता है तो हम इसके खिलाफ जो है वो पूरा अमन, पूरी तरह से जो है वो एक राइटफुल अपने पीसफुल एहतजाज जो हम करेंगे और गवर्नमेंट के बैरों कानून तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि आप जो है आवाम को और इम्तहान में नहीं डाल सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर इस गवर्नमेंट का क्लियर कट वाजिया मौक़िफ़ है। ये है कि लोगों को जो है वो स्ट्रैंगुलेट करो, इनके गर्दन घोट दो और इनको इस हालात में छोड़ दो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसें। अब तो इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि ये रोटी कपड़ा मकान को भी भूल जाएं।
ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, कोई गलत कदम, कोई सुसाइड की तरफ चला जाए, कोई ड्रग्स की तरफ चला जाए, कोई क्राइम की तरफ चला जाए, जेलें भर दो ताकि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना कोई पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा तो ना पढ़ा लिखा नौजवान कोई नौकरी की डिमांड करेगा। ये जो है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की जो है इस जो है एक्ट से ये नीति जो है, ये इंटेंशन जो सामने आती है। तो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो बहुत से नौजवान जो हैं इस वक्त ड्रग्स में जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं, इंटॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद और तरह तरह के फ्रॉड और तरह तरह के स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे इलीगल एक्टिविटी, थेफ्ट वगैरह इस तरह के केसेस रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। ये क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन का शिकार हैं, सोचते हैं नौकरी हमारे लिए है नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, तो कहाँ जाएं? तो लोग तो फिर इसी की तरफ जाएंगे। मैं तो कहूँगा ये गलत रास्ता है, इसको नहीं चुनना चाहिए। एक आप अपने पांव पे खड़ा होने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक पुश बैक किया जा रहा है, धकेला जा रहा है ये लोगों को, नौजवान तबका को, कि आप जो है नौकरी शोकरी भूल जाओ, आप इस काम में चलो। और इससे जो है नौजवान की उम्मीद और खत्म होगी। मैं चाहूंगा कि आपके टोल प्लाजा लगाने से आपकी सरकार के खजाने को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आवाम की जेब पे असर पड़ेगा, दैट विल मैटर्स अ लॉट।